हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहाँ करते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी बातें। दोस्तों, सुपर हीरो ओरिजिन में आज हम बात करने वाले हैं राज कॉमिक्स के सुपर हीरो जिंदा मुर्दा एंथोनी के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कॉमिक्स रिलेटेड और भी कई सारी वीडियो हमने अपने चैनल में डाल रखी हैं। अगर आपने ना देखी हो तो उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वो ज़रूर देखें और बताएं कि ये वीडियो कैसे बनी है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एंथोनी राज कॉमिक्स का सुपर हीरो किरदार है जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें राज कॉमिक्स के इशू 651 कांव कांव कॉमिक्स में देखने को मिली। शुरुआत में इसकी कॉमिक्स हमें क्रो सीरीज के नाम से दिखी, फिर बाद में यह एंथोनी एक सुपर हीरो के तौर पर आने लगा। एंथोनी की स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एंथोनी गोंजाल्वेज, जो कि एक गिटारिस्ट होता है, अपनी ऑर्केस्ट्रा डोरेमी के लिए एक म्यूज़िक की तलाश में होता है। इस तलाश में वो मिलता है प्रिंस नामक कौवे से, जिसका नाम प्रिंस उसकी बेटी मारिया रखती है। इसके बाद जब वो क्रो संगीत की रचना करता है तो उसके प्रतिद्वंदी म्यूज़िक किलर ग्रुप में हड़कंप मच जाता है। इसके बाद उसके प्रतिद्वंदी म्यूज़िक किलर ग्रुप उसकी बेटी और उसकी पत्नी जूली को किडनैप कर लेते हैं, प्लस उससे ब्लैकमेल करते हैं कि वो अपनी क्रो संगीत उसे दे दे। इसके बाद जब एंथोनी गोंजाल्वेज उनके पास जाता है अपनी बेटी और पत्नी को छुड़ाने, तो वो उसे भी बंद कर देते हैं। इस तरह वो उन तीनों को मारने की कोशिश करते हैं। उन तीनों की मारने की कोशिश में लेकिन प्रिंस नामक कौवा, जो कि उनका पालतू बन गया होता है, उन दोनों को बचा लेता है। उन दोनों की मतलब कि जूली और मारिया को, लेकिन वो एंथोनी को नहीं बचा पाता। एंथोनी को वो लोग पानी में डुबाकर मार डालते हैं। इस तरह एंथोनी ख़त्म हो जाता है। इससे पहले एंथोनी उन लोग को चेतावनी देता है कि वो लौट कर ज़रूर वापस आएगा। इसके बाद रोती हुई मारिया उसकी कब्र पर मौजूद होती है और वो रोकर अपने पापा से कहती है कि आप लौटेंगे और आपने झूठ नहीं बोला है, आप ज़रूर लौटेंगे, वो उनका इंतज़ार करेगी। मारिया के आंसुओं से भगवान का भी दिल पिघल जाता है और एक रहस्यमय स्थिति में एंथोनी वापस लौट आता है। वो अपनी कब्र को फाड़कर वापस आता है। इस तरह वो अपने हत्यारों और से बदला लेता है। इस तरह जब भी कहीं क्रो संगीत बजता है वह उस क्रो संगीत को बंद करने पहुंच जाता है। हत्यारों से बदला लेने के बाद वह वापस अपनी कब्र पर लौट जाता है। लेकिन जब भी कहीं अन्याय होता है तो उसका पालतू प्रिंस उसकी कब्र पर आकर रोता है। जब भी उसकी कब्र पर आकर प्रिंस रोता है तो एंथोनी फिर से वापस आता है और अपराधियों को उनके किए का सजा देता है। इस तरह वक्त गुजरता है और एंथोनी की पत्नी जूली और उसकी बेटी मारिया की ज़िंदगी में माइकल नाम का व्यक्ति आता है। माइकल, जो कि जूली के कॉलेज का साथी रहता है। इस तरह वो उसकी ज़िंदगी में आने के बाद एंथोनी की कमी को दूर करने की कोशिश करता है। एंथोनी का पालतू प्रिंस उसकी खोजबीन करने के लिए एंथोनी को बोलता है और जब एंथोनी उसकी खोजबीन करता है तो उसमें वो पाया जाता है कि माइकल एक अपराधी है, लेकिन दरअसल वो अपराधी नहीं होता, वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर होता है। इस तरह जब सच्चाई सबके सामने आती है तो एंथोनी और माइकल मिलकर उस अपराधी गिरोह का खात्मा करते हैं। एंथोनी माइकल की जूली के साथ शादी करवा देता है। इस तरह वो अपनी बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त होकर उसे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन एंथोनी का सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ था। समय अपने आप को दोहरा रहा था। एंथोनी की बेटी मारिया की शादी डॉक्टर जॉन नाम के व्यक्ति से हुई। डॉक्टर जॉन का सेक्रेटरी डॉक्टर लूथरा उसके फार्मूले को हथियाने के लिए मारिया, जॉन और उसके बेटे किंग को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपिंग में वो तीनों को मारने की कोशिश करता है। अपने बेटे और पति की जान बचाने के लिए मारिया अपने पापा यानी एंथोनी को वापस बुलाती है। एंथोनी वापस आकर किंग के शरीर में प्रवेश करता है और इस प्रकार एंथोनी का पुनर्जन्म होता है। इस तरह एंथोनी किंग के रूप में वापस आता है और जब एंथोनी वापस आता है तो किंग सो जाता है और किंग के सोने के बाद एंथोनी वापस जाने के बाद किंग वापस उड़ जाता है। इस तरह एंथोनी का किंग के रूप में पुनर्जन्म होता है। वैसे तो एंथोनी की कई सारी कॉमिक्स आई, लेकिन डोगा के साथ मर्द और मुर्दा और ठंडी आग सीरीज में डोगा की और उसकी ज़बरदस्त टक्कर दिखाई, जिसमें एंथोनी ने अपनी ठंडी आग और अपनी पावर से डोगा के भी पसीने निकाल दिए। ये कॉमिक्स अपने टाइम के एक बेहद ही सुपरहिट कॉमिक सीरीज जानी जाती है। इसके बाद एंथोनी के कई और हीरोज़ के साथ भी विशेषांक आते रहे और अब वो सर्वनायक
में दिखाई दे। अब बात करते हैं एंथोनी के पावर्स के बारे में। एंथोनी के पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति है। वह किसी भी जगह से खुद को प्रकट कर सकता है। वह अपने मिशंस में और उसका समर्थन करने के लिए अन्य सांसारिक आत्माओं और राक्षसों से संवाद कर सकता है और उसे कमांड करने की भी क्षमता रखता है। इसके अलावा एंथोनी अपनी ठंडी आग, जो कि नर्क की आग है, से दुश्मनों को टॉर्चर कर सकता है। इसके अलावा एंथोनी के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी के साथ उसके पास सुपर ह्यूमन रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है। उसके साथ एक बात कही गई है कि जब भी उसके दुश्मन से लड़ते हुए उसका कोई शरीर का हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है, उसके साथ ही दुश्मन के मरने के साथ ही उसका वो डैमेज हुआ हिस्सा फिर से बन जाता है। एंथोनी की शुरू कॉमिक्स में बताया गया कि जब भी एंथोनी कहीं पहुंचता है तो अच्छे लोगों को खुशबू और बुरे लोगों को तो बदबू का एहसास होता है। शुरू में जब एंथोनी को पानी से डर रहता है, पानी से उसको एक फोबिया होता है, लेकिन किंग के रूप में पुनर्जन्म होने के बाद उसका ये फोबिया भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो आपको राज कॉमिक्स के जिंदा मुर्दा एंथोनी के बारे में बताने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या सजेशन अगर आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, या अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो तो भी कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।